आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहली सुर्खियों पर एक नजर। बरतानी वज़ीर आज़म लिज ट्रस का मुस्तफ़ी होने का ऐलान। 6 हफ्तों तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर रही फाइज। हिज़्ब इख्तिलाफ ने 1 माह के अंदर इंतखाबात कराने का किया मुतालबा। LG मनोज सिन्हा का पुलवामा दौरा। 2 दर्जन से ज्यादा तरक्याती प्रोजेक्टों को दिखाई हरी झंडी। अफसरान के साथ की मीटिंग। अवामी वफूद के साथ भी हुई मुलाकात। पुलिस ने रामबन में 5 बालाई वर्करों को गिरफ्तार करने का किया दावा। PSA के तहत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जम्मू के पानामा चौक में इन्हिदामी कार्रवाई। कई तामीराती ढांचों को किया गया मुनहदिम। मुतासरीन ने बिना नोटिस की कार्रवाई करने का लगाया इल्जाम। और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डंगे बच्ची के 100 साल मुकम्मल। स्कूल के अंदर गोल्डन जुबली तकरीब का हुआ इनेकाद। स्कूल की 100 साला हुसूल याबों को किया गया याद। और अब पेश है खबरों की तफसील। बरतानिया की वज़ीर आज़म लिज ट्रस ने बड़े माशी बहरान के दरमियान वज़ीर आज़म के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। लिज ट्रस ने यह इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के दफ्तर में सिर्फ 45 दिन गुजारने के बाद दिया है। उनके इक्तिसादी प्रोग्राम ने बरतानिया में माशी बहरान पैदा कर दिया और कंजरवेटिव पार्टी के बहुत से लोग उनके इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे थे। लिज ट्रस ने कंजरवेटिव पार्टी की सरबराही भी छोड़ने का फैसला किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाती रहूंगी। लिज ट्रस का कहना था कि मईशत की बेहतरी का आज़म लेकर वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला था। लिज ट्रस महज 6 हफ्तों तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रही। ये किसी भी बरतानवी वज़ीर आज़म की मुख्तसर तरीन मुद्दत है। लिज ट्रस से कबल 1827 में जारी कनिंग सिर्फ 119 रोज तक वज़ीर आज़म रहे थे। मुस्तफ़ी वज़ीर आज़म लिज ट्रस का कहना है कि 1 हफ्ते में कंजरवेटिव पार्टी के नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस मैंडेट की बुनियाद पर मुंतखब हुई थी, इसे डिलीवर करने में नाकाम रही है। I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आज पुलवामा का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अफसरान के साथ एक मीटिंग में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने जिला में तकरीबन 30 तरक्याती प्रोजेक्टों को वर्चुअली तौर पर हरी झंडी दिखाई, जिनमें 15 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और 15 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने CSC व्हीकल का भी इफ्तिताह किया, जो कि आवाम को दरवाजे पर ऑनलाइन खदमात फराम करेगी। दौरे के दौरान LG ने जहाँ कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की, वहीं अफसरान पर जोर दिया कि मौसम सरमा के पेश नज़र आवाम को हर तरह की सहूलियात मैसर रखी जाए ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में जारी मरकजी वज़रा के दौरे के दौरान आज राजौरी में कबायली उमूर की वज़ीर ममलिकत रेणुका सिंह ने कई तामीराती मनसूबों को हरी झंडी दिखाई, जबकि कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की, जिस दौरान वफूद में शामिल लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उनके सामने रखे। दौरे के दौरान वज़ीर ममलिकत ने जिला अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत भी की, जिस दौरान कामकाज का जायजा लिया गया। कुछ कार्यों के इनोग्रेशन किए,
जनप्रतिनिधियों से और लोगों से मुलाकात का मेरा कार्यक्रम है। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चुने हुए जनप्रतिनिधि और कुछ रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों के साथ मेरी मुलाकात हुई। लोगों ने 70 साल की अपनी पीड़ा के बारे में भी बताया और आज भारत सरकार से माननीय मोदी जी से उनको बहुत सारी उम्मीद है। उन्होंने अपने गांव के और इस क्षेत्र की जो डिमांड है, जो समस्याएं हैं, उनके संबंध में जानकारी दिया है। मैं अभी अधिकारियों से इसके संबंध में बात करूंगी और जो डिमांड इन लोगों ने दिया है इसको मैं भारत सरकार के सभी मंत्रालय तक पहुंचाऊंगी और यही काम करने के लिए मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने भेजा है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं, सबने प्रधानमंत्री जी को थैंक्स किया है। कुछ योजनाएं हमारी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और तेज़ गति से उन पर काम भी हो रहा है। कई योजनाएं यहाँ पर पहुँचनी है जिसके लिए आने वाले समय में हम बहुत ईमानदारी के साथ काम करेंगे। देखिए, कुछ जातियाँ हैं पूरे देश भर में, उनके मामले पिछले कई वर्षों से पेंडिंग है, जिन पर भारत सरकार का जनजाति कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और जो RGI है इस पर काम करते हैं। फिर भारत सरकार के 7 मंत्रालय हैं, उनकी सहमति होती है। उस सहमति के बाद ही हम उनको ट्राइबल की सूची के दायरे में लाते हैं। यहाँ पर जो पहाड़ी हैं उन्होंने ट्राइबल में अपना नाम जोड़ने के लिए माननीय अमित शाह जी को भी कहा है। मैं इसके पहले 2 बार आ चुकी हूँ, दोनों बार भी उन्होंने कही है, तो इस पर हमारी सरकार जरूर काम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सलीम अहमद मांकरी ने आज कोर्ट कॉम्प्लेक्स चाडोरा का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उन्होंने रिहायशी इमारत का इफ्तिताह भी किया। उनके हमरा DC बडगाम और SSP बडगाम भी मौजूद थे। चाडोरा में कोर्ट कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट का काम 5 साल से पेंडिंग है और इस हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम को हिदायत दी कि इस हवाले से इंक्वायरी की जाए और इसका काम इतने वक्त से बंद क्यों पड़ा है। इसके बाद ही खवातीन वकला ने भी अपने मसाइल उनके सामने रखे, जिसके बाद ही चीफ जस्टिस ने उन्हें यकीन दिलाया कि बहुत जल्द उनके मसाइल हल किए जाएंगे। है कि ये और इसे दराज से 2-5 साल से यहाँ प्रोजेक्ट पेंडिंग है कोर्ट कम्प्लेक्स का, तो इस ज़मीन में फौरन उन्होंने ओहदा संभालते हुए इसका जायज़ा लेकर ये यकीन दहानी कराई कि ये जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक है इस पे सूरत से काम होना चाहिए और इसी ज़मीन में इस रेजिडेंशियल एकोमोडेशन का इन्होंने आज इफ्तिताह किया। ये चंद दिनों में इसका फिनिश अप हमने कर दिया। तो जहाँ तक दूसरे इसके पहलू हैं, जैसे रोड का पहलू है, उसमें एक्विजिशन का ताल्लुक है। एक्विजिशन 1 कनाल 5 मरले का एक्विजिशन वो भी तकमील पाया है आज। इसमें 12 कनाल 9 मरले कुछ सिरसाई का ज़मीन हमने कब्ज़ी हसूल किया है। इसकी दीवार बंदी जो है वो तलातुल में पड़ गई है और उसका सिर्फ 90% काम हमने कर दिया और 10 बाकी है। जहाँ तक लॉयर्स चैम्बर्स का ताल्लुक है, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी संजीदा नोटिस उस बात का लिया है और तमाम मुतलकीन जो महकमे हैं उनको हिदायत स्पॉट पे दिए हैं कि उस ज़मीन में ज़बरदस्त कार्रवाई की जाए और चीफ इंजीनियर को फौरन लिखा जाए कि वो इसमें जो भी ज़ाबिते की कार्रवाई वो मुकम्मल तकमील करके अंदर चंद यौम उसमें तकमील करके इस पे काम फौरन शुरू किया। हाँ, जहाँ तक जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ताल्लुक से चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल जो एक दीरीना डिमांड थी, यहाँ के जो खवातीन वकला हैं उनको बाथरूम या वॉशरूम फैसिलिटी यहाँ नहीं थी, तो उस ज़मीन में उन्होंने फ़ौरन उसके लिए हिदायत जारी और सारी कर दी और डिप्टी कमिश्नर साहब ने बिल्कुल उसमें उसका जायज़ा लेकर उसका नोटिस लेकर इमीडिएटली फ़ौरन बाद ये ऐलान कर दिया कि चंद यौम में उस वॉशरूम का तामीर शुरू करके उनको वो फैसिलिटी मिली। जिला रामबन में मिलिटेंटों के साथ ताल्लुकात रखने के इल्ज़ाम में पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ज़राए का कहना है कि पुलिस ने जिला रामबन में 5 अफराद पर PSC के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ज़राए का कहना है कि तमाम अफराद बलाई वर्करों के तौर पर काम कर रहे थे और फिलहाल वो सरगर्म थी। उन्होंने मजीद कहा कि वर्कग्राउंड वर्कर्स आमतौर पर मिलिटेंटों की लॉजिस्टिक सपोर्ट, नकद रकम, पनाहगाह और दीगर बुनियादी ढांचे के साथ मदद करते हैं, जिसके साथ ही मिलिटेंट और इंतहापसंद तहरीकें जैसे हिज़्बुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद जम्मू कश्मीर में काम कर सकती हैं। गिरफ्तार किए गए 5 अफराद की शिनाख्त डोलीगाम बानिहाल के नज़ीर अहमद पाला, पोगल कुंड खड़ियाल रामसू के मोहम्मद उस्मान,
ग्रावा हाल टूल प्लाजा बनिहाल के फिरदौस अहमद खान, टीथर के रहने वाले अब्दुल हामिद खान और कुंड ललकूट के इनायतुल्लाह वानी के बतौर हुई है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।